अभी जो न्यूज़ आ रही है वो देख के ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीति की फ़िल्म देख रहे हैं। जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल वाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हॉट न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है शराब घोटाले में। अभी एक घोटाला बाकी है, जल बोर्ड का घोटाला। उसमें अभी निर्णय होना बाकी है, उसमें निर्णय अभी हुआ नहीं है। इसमें ईडी ने गिरफ्तार किया है 9वें समन में। केजरीवाल को 8 समन दिए गए थे। कल 9वां समन केजरीवाल जी को मिला। केजरीवाल जी ने 9वें समन के लिए हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में ये कहा केजरीवाल जी ने कि मैं पेश तो हो जाऊंगा ईडी में, पर मुझे ये लिख के दीजिए, ये स्पष्ट करिए कि मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये वही आदमी है जिन्होंने अपनी पूरी आप पार्टी ये कह के जेल में डलवा दी कि कोई बात नहीं, जेल में जा रहे हो, क्रांतिकारी बनोगे। क्रांतिकारी ही तो जेल में जाते हैं। ये कह के सबको जेल में डलवा दिया, सिसोदिया को, संजय सिंह को, सबको। ठीक है। और खुद की बारी जब आई तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहा, हाई कोर्ट को ये कहा कि मैं पेश तो हो जाऊंगा साहब, पर ये फिक्स करो कि मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। 9वें समन में जब ये वार्तालाप चल रहा था जज और वकीलों के सामने, केजरीवाल के वकील हैं कांग्रेस के, मनु सिंह भी बहुत बड़े वकील हैं। ईडी की तरफ से जो वकील केस लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वालों से पूछा कि आप समन पे समन भेज रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। एक सवाल केजरीवाल से पूछा कि आपके पास समन आ रहे हैं, आप हाजिर क्यों नहीं हो रहे। तो केजरीवाल का कहना था, मतलब उनके वकील के थ्रू, कि हमें आशंका है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईडी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कभी नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे, हमारे पास सबूत पर्याप्त मात्रा में है, हम पावर में भी हैं इस चीज़ की कि हम कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, पर हमने कभी नहीं कहा हम गिरफ्तार करेंगे। हमने समन भेजे, हम एक कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई का मतलब यहाँ है कि हम जवाब जो पूछेंगे, उनके सवाल जो पूछेंगे उनके जवाब चाहते हैं कि केजरीवाल क्या कहते हैं। उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकलेगा कि केजरीवाल को जेल में डालना है कि नहीं। सिंपल सी गणित है। हाई कोर्ट ने भी चाहा कि ये मामला जाने, क्या सबूत, ऐसे क्या सबूत हैं आपके पास में जो आप कह रहे हो कि हम कभी भी जेल में डाल सकते हैं, मतलब कभी भी पकड़ सकते हैं। तो ईडी ने सबूत दिए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने लमसम दोपहर के 2 बजे सबूतों का अध्ययन चलाया। जस्ट उसके बाद में एक सवाल किया गया। ये मैं आपको कुछ ट्वीट दिखा रहा हूँ, उनके थ्रू आपको पूरा समझ में आएगा। एक सवाल किया ईडी से कि आप केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। इसका अभिप्राय ये है कि जो सबूत ईडी ने दिए थे उनमें कुछ ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, जजेस को भी लगा कि हाँ, इनकी गिरफ्तारी होगी। हाई कोर्ट ने आज साफ मना कर दिया कि हम गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते, हम रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है। ये सब होने के बाद में कि ईडी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमारे लिए आम आदमी और मुख्यमंत्री के एक ही है, हमारी जो प्रक्रिया है वो एक जैसी ही है दोनों के लिए। हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हम हमारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कि केजरीवाल उनके जवाब दें। उन जवाब के आधार पर ये निष्कर्ष निकलेगा कि केजरीवाल को जेल में हाँ या ना। ये सब कार्यवाही कार्यवाही चली। केजरीवाल मतलब उसके बाद में अपने घर पर आ गए, सीएमओ हाउस आ गए। तो शायद उन्हें लगा होगा कि ईडी कल कुछ करेगी, पर ईडी ने आज 7 बजे ही धावा बोल दिया केजरीवाल के घर। और अभी थोड़ी देर पहले ही केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी केजरीवाल, अब जब तक मैं अपने वीडियो बना के अपलोड करूँगा तब तक शायद वो उन्हें ले जा चुके होंगे, जो एक शायद है, पर हाँ, गिरफ्तार हो चुके हैं। पर इसमें एक पॉइंट आया है। जो इनके विधानसभा के स्पीकर हैं उनका गोयल है नाम, जहाँ तक मुझे पता है, राम गोपाल गोयल या ऐसा कुछ नाम है, माफ़ कीजिएगा। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। ये एक अलग मानसिकता क्रिएट करना चाहते हैं अब, कि इन्हें पता है कि गिरफ्तारी तो होगी। और केजरीवाल ने पूरा माहौल तैयार कर लिया है कि कैसे अब सड़कों पे आंदोलन करना है, कैसे लोगों को मतलब एक माइंड सेट करना है कि देखिए मोदी डर गया है केजरीवाल से, इसलिए वो लोकसभा चुनाव से पहले ये सब करवा रहा है। ये सब माइंड सेट किया जाएगा। ठीक है। लोगों को मतलब ये बताया जाएगा कि कैसे मतलब केजरीवाल को एक तरीके से अब एक बड़ा एक क्रांतिकारी का दर्जा मिलने वाला है, जो ये आप वाले लग जाएंगे। कांग्रेस विपक्ष अब एक हो जाए, विपक्ष एक है,
ठीक है, टूट-फूट इनकी रहती है पर कहने में ये एक है, ठीक है। आज से ये लग जाएँगे अब मोदी जी के खिलाफ कि इन्होंने देखो कितना गलत कर दिया। प्रियंका गांधी का जहाँ तक मुझे आइडिया है ट्वीट भी आ गया है, ठीक है, कि उसमें कह दिया कि मोदी जी ये बहुत गलत कर रहे हैं। जो गलत कर रहा है उन्हें जेल में डालना लें, जो भ्रष्टाचार कर रहा है उन पे जेल में डालना। 800 करोड़ का घोटाला है, शराब शराब घोटाला 800 करोड़ का। अभी जल बोर्ड का घोटाला अलग है। ये अमाउंट इनके लिए छोटा हो सकता है क्योंकि इनके लिए 800 करोड़ ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कांग्रेस के लिए हजार लाखों करोड़ों में कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, पर जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। जनता के लिए इनको लगता है कि यार क्या है, इतना ही तो है, इनको जेल में क्यों डाल रहे हो? पूजा की करनी चाहिए ना, पूजा करनी चाहिए। यदि आपकी 2 स्टेट में सरकार है तो आप भगवान नहीं है। जनता समझती है साहब, जनता सब समझती है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए ठीक है, आंखें बंद हो जाती है पर खुलती है। मोदी जी वही कर रहे हैं, मोदी जी आंखें खोल रहे हैं। अब कल से एक नया ट्रेंड चलेगा कि ये केजरीवाल को एक क्रांतिकारी दिखाया जाएगा, पर जिसमें बुद्धि है वो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। केजरीवाल अब जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे। इनके सत्येंद्र मनीष सिसोदिया जैसे इनको जेल हुई इन्होंने इस्तीफा दे दिया, केजरीवाल सरकार जेल के अंदर से चलाएंगे। ये एक खेल है सारा, ठीक है। असलियत है कि अब एक अलग माइंड सेट करना है क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें ये कह सके, संविधान ऐसा कह सके कि जेल में जाने के अभी तक तो जेल में जाने के बाद में आप सरकार नहीं चला सकते, ऐसा कुछ नहीं है। और ये एक अलग विचारधारा क्रिएट की जाएगी लोगों के बीच में कि देखिए हमारा क्रांतिकारी, हमारा अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बैठे बैठे कर रहे हैं। पर एक ही बात, अब की बार 400 पार। ये तब होगा जब हम ये जितने भी प्रोपेगेंडा हैं, टूल किट्स वाले हैं, क्लिप कटुए हैं, जितने भी हैं, उनको देखेंगे, सुनेंगे। बस यहाँ पर नहीं लेना क्योंकि अभी जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा इनकी राजनीति इतनी एक अलग लेवल पे जाएगी। ये कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे माइंड सेट करें हम बीजेपी के खिलाफ, कैसे भी साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े। इनकी मानसिकता ये रहेगी कि लोगों का दिमाग चेंज करें, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि देखो मोदी जी का विजन है 2047 का, विकसित भारत का, डेवलप्ड कंट्री का, भारत को बहुत बड़े पैगाम पर ले जाने का, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार उनको कैसे अपने एक उठता हुआ भारत बनाए, कैसे एक अच्छा भारत बनाए, कैसे सपनों का देश बनाए, नया भारत बनाए, ये सब मोदी जी का विजन है। बाकी विपक्ष के विजन कैसे राहुल गांधी का सपना साकार करें, कैसे ममता जी को कंटिन्यू अपनी सरकार में रखें, जितने भी हैं जी किसी का भी नाम ले लो आप। उद्धव ठाकरे जिनके पास अब शिवसेना नहीं है, उनका सपना है कि कैसे मैं मेरी पार्टी वापस बनाऊं, ठीक है। शरद पवार का सपना है कि कैसे मैं मेरी बच्ची का भविष्य करूं। खड़करे जी का पता नहीं क्या सपना है उनका, इस अब उनका तो कुछ समझ में भी नहीं आता वैसे भी क्या बोलते हैं क्या नहीं, वो एक अलग लेवल की प्राणी है। मतलब विपक्ष में जितने भी पर्सन है सबका सपना अपने परिवार तक सीमित है। यदि परिवार से कहीं जाता है साइड में तो रुपयों तक जाता है बस। मोदी जी का सपना हर एक किसान, हर एक बच्चा, हर एक औरत, हर एक जितना जितने भी पिछड़े आदिवासी जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूजा। ये एक कहने के लिए लाइन नहीं है, सच्चाई है। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी जी ने पूजा है। तो हमें एक ही माइंड सेट रखना है हमारा कि अब की बार 400 पार। तो ये तब होगा जब हम बोलेंगे, जब हम लिखेंगे, जब हम साथ देंगे। और ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं इनमें, तो उन लोगों का साथ दीजिए जो ये सब कर रहे हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जैसे हजारों लाखों युवा जो कोशिश कर रहे हैं लिखने की सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज के आज के ऐसे एक परिवेश में, ऐसे एक वातावरण में जहाँ कल कुछ भी हो जाए पता नहीं, इसमें ये इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं कि खुल के बोल पा रहे हैं मोदी जी के लिए। क्यों? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। यदि नहीं लिख सकते हो तो बोलिए, नहीं बोल सकते हो तो दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हो तो खड़े रहिए पर कुछ कीजिए। सिंपल सी गणित है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनका साथ दीजिए, जो कुछ करना चाहते हैं उनका सहयोग कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। उन मतलब सिंपल सी गणित है, उनका मोदी जी का साथ दीजिए, उनका साथ दीजिए। जय श्री राम।